हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से ये है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं। तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए हुए इस वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? देखिए, हम जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं और नॉमिनेशन में वो मेजोरिटी में भी आ सकती है, जब इलेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी आप बढ़ के बना सकते हैं नॉन मुस्लिम को। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए हुए इस वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? भाई, ऑन पैरिटी तो ये होना चाहिए कि अगर टीटीडी में आप देखेंगे कि उनका जो सेक्शंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रस्टी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू होना चाहिए, इंस्पेक्टर भी हिंदू होना चाहिए। ये सेक्शन 96 टीटीडी का कहता है। आप फिर वक्फ बिल में ये नॉन मुस्लिम कैसा बना रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर टीडीपी? तो इसलिए ये गलत है जो सपोर्ट टीडीपी कर रही है वक्फ बिल में। हम नारा चंद्रबाबू नायडू से ये कहेंगे कि आप अपने इस पोजीशन को दोबारा देखिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। ऑन पैरिटी, अगर आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में मेंबर भी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, तो फिर ये जो बीजेपी बिल ला रही है, ये लाने वाली है, उसमें कैसे नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे आप? यही हमारा डिमांड है। भाई, जब आपके लिए वो बड़ा सैक्रोसेंट है तो मुसलमानों के लिए भी उनका वक्फ बोर्ड सैक्रोसेंट है। तो ऑन पैरिटी दोनों एक होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा करते हुए तिरुपति देवस्थान के चेयरमैन ने कहा है कि तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को ही कार्य दिया जाएगा, गैर हिंदुओं को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी गैर हिंदू वहां पर काम कर रहे हैं उनको किसी अन्य सरकारी कार्य विभागों में ट्रांसफर किया जाएगा या वो वीआरएस द्वारा उसका अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इस तरह के लगभग 18 गैर हिंदू कर्मचारियों का चयन किया गया है। यह निर्णय संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशी का निर्णय है और सभी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो दूसरी सरकार थी, जो जगन मोहन रेड्डी सरकार थी, उसके कार्यकाल में किस तरह इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की प्रसिद्ध लड्डुओं के अंदर जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदू समाज को कुठाराघात किया गया था, किस प्रकार उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई थी। इस प्रकार का निर्णय वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, ऐतिहासिक है और हम इसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार इसकी मंदिर की पूर्ण रूप से पवित्रता बनाई जा सकती है।